नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमारे द्वारा आपको लगातार वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट मैथ्स के MCQ बताते हैं, फिजिक्स के MCQ बताते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं जिससे कि आपको मदद मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे कि LT, चाहे आप UP, TGT, PGT मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये सीरीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों, हमारा यही प्रयास है कि आपकी जितनी मदद हो सके उतनी की जाए। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हाइपरबोलिक फंक्शन। इस टॉपिक से दोस्तों हमेशा से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। इसको टारगेट करना इस समय पर सबसे बढ़िया रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोशिश करते हैं कि आज हम आपको टॉपिक करवा दें पूरा और फिर आपको MCQ करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश ये रहेगी कि इसी वीडियो में MCQ करवा दें अगर हमें समय मिलेगा, नहीं तो आपको अगली वीडियो में जल्दी ही MCQ भी इसके करवा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना इसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या होता है हाइपरबोलिक फंक्शन? देखिए, फॉर एनी एक्स, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, तो दो एक्सप्रेशन आपको दोस्तों ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला एक्सप्रेशन है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 और दूसरा है आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। दोस्तों, ये आप दो एक्सप्रेशन याद कर लो, इसी पर ही पूरी आपकी हाइपरबोलिक फंक्शन टिका हुआ है। ठीक, कैसे? देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये आपके जो दो वैल्यू होती हैं इसको हम कहते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये वाला आपका क्या है दोस्तों? साइन हाइपरबोलिक एक्स कहलाता है। इसको बोलते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, यही दोस्तों आपके क्या होते हैं? हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाते हैं। ठीक, अब दोस्तों आपको दो मिल गए, आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। भाई, टेन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। दोनों को डिवाइड करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, है ना भाई। आप इन दोनों को क्या कर दीजिए? इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? 10 हाइपरबोलिक एक्स मिल जाएगा। अब ऐसी क्या कर लेंगे आप? कॉट निकाल लेंगे। कॉट से क्या होगा दोस्तों? जब आपका क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? आपका 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि 2 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब ऐसे करके दोस्तों आप क्या करेंगे? बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आपके रेशियो हैं हाइपरबोलिक वाले, उनको आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ हाइपरबोलिक फंक्शन, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे रियल हाइपरबोलिक फंक्शन की। रियल हाइपरबोलिक फंक्शन यानी कि जैसे मैंने ऊपर बोला ना कि भाई जो x है वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, तो इस केस में हम क्या लेंगे? अभी रियल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन, इसके अलावा जो डोमेन और रेंज। ठीक है भाई, डोमेन का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू हम रख सकते हैं किसी फंक्शन में, यानी कि जितनी भी परमिसिबल वैल्यू होती है। रेंज का मतलब क्या है? जो उस वैल्यू को रखने के बाद फंक्शंस की वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने लिखते चले जाऊँगा, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, इसकी रेंज भी आपकी क्या होती है? ऑल रियल नंबर होती है। इसको मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, बस आप इसको सीधे सीधे लिखते हुए चले जाना। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, यानी कि सारे रियल नंबर इसमें रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद करने की आवश्यकता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो ये जो फंक्शन है दोस्तों आपका क्या है? बाउंडेड बिलो फंक्शन है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा भाई? 10 हाइपरबोलिक एक्स। 10 हाइपरबोलिक एक्स में भी आप क्या कर सकते हैं? सारे रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन जो इसकी रेंज आती है वो आती है -1 से लेकर 1। देखिए कितना अलग है। जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका अलग है भाई, इसका डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया भाई। जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है उसका जो डोमेन और रेंज है वो दोनों के दोनों रियल नंबर है। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इस पर बेस्ड देखिए, एक रेडियो केंद्र ऑफिसर का पेपर हुआ था, रेडियो केंद्र अधिकारी का, उस पर बेस्ड इस पर क्वेश्चन भी आया था। इसमें से पूछा गया था कि भाई कौन सा हाइपरबोलिक फंक्शन आपका क्या है? बाउंडेड है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो 10 हाइपरबोलिक फंक्शन है ये आपका दोस्तों बाउंडेड है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो क्या है? -1 से लेके 1 तक है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर आप कॉट हाइपरबोलिक एक्स निकालेंगे, आप निकाल लीजिए कॉट हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि भाई आपका जो 10 हाइपरबोलिक एक्स के वो सारे एलिमेंट तो लेगा, लेकिन क्या होगा? इसमें बीच में जीरो आएगा, तो भाई जीरो को नेग्लेक्ट कर देगा, तो भाई आर माइनस क्या हो जाएगा? 0।
ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों इसकी जो आपकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी r माइनस इसका जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा भाई -1 से लेके 1, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है, ये है आपका क्लोज ब्रैकेट, ये है ओपन ब्रैकेट, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकालते चले जाइए। ऐसे ही आप क्या करेंगे भाई, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का निकालेंगे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी क्या हो जाएगा r-0, ठीक है। और जो इसका जो रेंज आएगी वो भी क्या होगी r-0 ही आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मेन आपको जिसमें ध्यान रखना है ये है सेक हाइपरबोलिक एक्स का। देखिए सेक हाइपरबोलिक एक्स का ध्यान रखेंगे तो इसका जो होता है दोस्तों वो होता है आपका डोमेन होता है रियल नंबर, और जो इसकी जो रेंज आती है वो आती है 0 से लेके 1, और यहाँ पर आता है क्या, क्लोज ब्रैकेट। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखने वाली बात है वो आपको है सेक हाइपर। तो सेक हाइपरबोलिक एक्स भी दोस्तों आपका क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा मिलेगा। आप चाहें तो इसको ग्राफ की मदद से भी दिखा सकते हैं, मैं चाहूँ तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं इसका ग्राफ भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप हाइपरबोलिक फंक्शन के ग्राफ देखिए, अगर आप इन ग्राफ्स को याद कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि आप साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ देखिए कि भाई इसमें आपका जो ये इसका डोमेन है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी रियल नंबर है, और वाई की वैल्यू भी आप देख रहे हैं दोस्तों आपकी क्या आ रही है, रियल नंबर ही आ रही है, कि यानी कि जो आपका एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर आर की वैल्यू बढ़ती है, एक्स की वैल्यू घटाने पर आर की वैल्यू घटती है, आप साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला ग्राफ, अगले ग्राफ में देखिए आपका एक्स फिर से आपका क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या दिख रही है दोस्तों, ये आपकी क्या दिख रही है, रियल नंबर, जो कि आपका कॉस का डोमेन है, ठीक है। इसके बाद लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर 1 है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। और 1 से लेकर ये कहाँ की ओर को जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है इनफाइनाइट की ओर को जा रहा है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये आपका दोस्तों क्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट है। तो जो कॉस है, कॉस का जो डोमेन है वो आपका क्या है, रियल नंबर है, लेकिन जो उसकी रेंज है वो क्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट है, ठीक है। सिमिलरली आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये आपका 10 का ग्राफ है, ठीक है, 10 हाइपरबोलिक एक्स का। तो भाई जो 10 हाइपरबोलिक एक्स है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है दोस्तों वो आपकी क्या है, वो है ऑल रियल नंबर, ठीक है। लेकिन जो ग्राफ है दोस्तों आपका क्या है, -1 से लेके 1 के बीच में है। तो -1 से लेके 1 के बीच में है, तो इसका मतलब ये दोस्तों क्या है, आपका एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक। सिमिलरली इसके बाद देखिए ये आपका जो ग्राफ है दोस्तों ये आपका क्या है, कॉट का ग्राफ है। लेकिन जो कॉट का ग्राफ है आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 0, देखिए 0 की वैल्यू को नहीं ले पा रहा है, ठीक है। और जो इसका ग्राफ है दोस्तों वो इस तरह से है कि भाई ये सारे के सारे नंबर ले रहा है, मतलब ऑल रियल नंबर ले रहा है, लेकिन एक्सेप्ट -1 से लेके 1, यानी कि -1 से लेके 1 का जो फेज़ है उसको नहीं ले रहा है, उसके बाद जो जितने भी हैं उनको ले रहा है। तो इस तरह से भी दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं, आप बस ग्राफ को याद कर लीजिए, उससे भी आपका ये काम हो जाएगा आधे से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों आपका क्या है, कभी कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो आपका ग्राफ है ये भी आपका क्या करेगा, 0 की वैल्यू को नहीं लेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्स में सारा ले रहा है, लेकिन आपका क्या ले रहा है, 0 की वैल्यू को नहीं ले रहा है। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा r-0, ठीक है। और जो इसकी जो रेंज है वो भी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी r-0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो सेक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ है दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो आपका x है वो तो आपकी सारी वैल्यू ले रहा है, यानी कि आपका रियल नंबर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1, ठीक है, 1 तक जा रहा है। और मिनिमम वैल्यू है देखा जाए तो दोस्तों ये आपका क्या है, दोनों तरफ से किसकी ओर को अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर को टेस्ट हो रहा है। तो इसका जो डोमेन आएगा वो कितना आएगा, सॉरी जो इसकी रेंज आएगी वो कितनी आएगी भाई, 0 से लेके 1 के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। और बाकी देखा जाए तो इसकी y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यानी कि 0 की ओर को टेंड्स है, जितनी कम है उतनी ओर को टेंड्स है, ठीक है ना। ये y की वैल्यू है दोस्तों, और ये नीचे वाली क्या है, x की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं भाई y की वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है, और x की वैल्यू क्या होती है, आपकी डोमेन होती है। इतना ध्यान रखना, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है डोमेन। और जो y की वैल्यू निकल कर आती है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि x शुड बी एन इंडिपेंडेंट फंक्शन और y उस पर क्या होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस पर बेस्ड भी हमेशा क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका यूलर एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आता है, क्या होता है, e की पावर आई एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, ठीक है भाई। इसी तरह से आपका e की पावर अगर मैं -x कर दूं तो क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा भाई cos x माइनस आई साइन x, यस। इसके बाद दोस्तों हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ से दोस्तों मुझे क्या मिल जाएगा, मैं दूसरी पेन का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए यहाँ से हो जाएगा भाई cos x बराबर हो जाएगा, देखिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई 2 cos x बराबर हो जाएगा e की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स,
यस, तो cos x बराबर हो जाएगा e की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स बाई 2। यस, और इसी तरह से अगर आप दोस्तों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ। साइन एक्स बराबर आ जाएगा, देखिए ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आई। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएंगे। तो 2 आपके पास रिजल्ट आ गए, 1 और 2। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं एक काम करता हूँ, जो x है x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ आई एक्स से। कर सकता हूँ मैं ऐसा, आई एक्स की जगह पे मैं x रख देता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, दूसरी पेन का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए यहाँ से हो जाएगा भाई cos x की जगह पे आई एक्स रखना है, cos आई एक्स, और e की पावर x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ठीक, प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था ये जो आपका एक्सप्रेशन होता है ये क्या होता है, cos हाइपरबोलिक x। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकल के आया है भाई, जो cos आई एक्स होता है वो cos हाइपरबोलिक x के बराबर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा, अगर मैं क्या करता हूँ, चलो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। देखिए अब साइन वाले में रखो, साइन वाले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन x की जगह पर आई एक्स रखना है, तो आई एक्स बराबर हो जाएगा e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, आई है। ठीक, तो आई तो आपका दोस्तों क्या रहेगा, आई रहेगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ आपका कितना हो जाएगा, एक सेकेंड है, ई एक्स। ठीक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हमने थोड़ा गलती कर दी, मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ। ठीक है, आपने x की जगह पर क्या रखना है, आई एक्स रखना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह पर आई एक्स रखना है, तो e की पावर आई एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे, आई एक्स, ये। ठीक है, यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट का हमने यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर आपका सॉरी जो ऊपर वाला था ना, ऊपर वाले में भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, x की जगह पर आई एक्स रखना है, तो प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस आई इंटू आई एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, आई है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा e की पावर आई स्क्वायर एक्स दैट इज माइनस एक्स, और ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर आई एक्स यानी कि हो जाएगा e की पावर एक्स डिवाइडेड बाई आई। ठीक हो गया, समझ में आया ना। हमने क्या करना है, x की जगह पे आई एक्स रखना, और यहाँ पर भी ऐसे ही करना था, x की जगह पे आई एक्स, सॉरी यहाँ पर जो ये वाला था, ये वाला था, इसमें भी आपने यही करना था कि भाई x की जगह पर क्या रखना था, आई एक्स रखना था। तो वो क्या होता है कि भाई वहाँ पर प्लस ऊपर नीचे प्लस हो जाता है, मतलब यहाँ पर से भी क्या आता है भाई, e की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर x आता, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, वो यही होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर भी यही करेंगे, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा भाई, e की पावर माइनस एक्स ई की पावर x। अब एक काम करते हैं, e की माइनस में अगर कॉमन ले लो तो माइनस 1 अपॉन आई, ये हो जाएगा भाई, अच्छा यहाँ पर ट्वाइस भी है, ये ट्वाइस भी है, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब 1 अपॉन आई क्या होता है, माइनस आई, तो ये 1 अपॉन माइनस आई क्या हो जाएगा भाई, आई हो जाएगा। ठीक, और ये दोस्तों आपका क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यानी कि जो साइन आई एक्स होता है, साइन आई एक्स होता है, वो आपका क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो ये दोस्तों दो फॉर्मूला आपके पास निकल कर आए हैं, एक तो होता है भाई कॉस आई एक्स बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और जो दूसरा होता है भाई साइन आई एक्स बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। सो दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से बाकी भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको निकालना है टेन आई एक्स निकालना है, तो भाई क्या हो जाएगा, साइन आई एक्स अपॉन कॉस आई एक्स। ठीक है भाई, तो साइन आई एक्स क्या होता है भाई, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस आई एक्स क्या होता है भाई, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है भाई, वो होता है आपका टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हो जाएगा भाई आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो ऐसे करके दोस्तों आप क्या करेंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का भी निकालेंगे, आप कॉसेक आई एक्स का भी निकालेंगे और सेक आई एक्स का भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैं अब आपको नहीं बताऊंगा, आप ये किसको क्या करेंगे, खुद करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स को सर्कुलर फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया भाई, जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है वो होता है आपका आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है साइन आई एक्स के बराबर। ठीक, तो यहाँ से जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आई साइन आई एक्स, है ना। तो यहाँ से 1 अपॉन आई क्या हो जाएगा भाई, माइनस आई साइन आई एक्स। ओके, तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बहुत मतलब
टफ नहीं है चीज़, ठीक। इस तरह से जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, कॉस आई एक्स के बराबर होता है। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आप क्या करेंगे, फॉर्मूलाज को निकाल लेंगे, कॉसेक आई एक्स का भी आप निकालेंगे, सब इस तरह से आप इसको निकालेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आते हैं इसके फॉर्मूला, ठीक। तो सबसे पहले अब आएंगे इसके फॉर्मूलाज। फॉर्मूला में देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल फॉर्मूला, वो तो आपको पता ही है भाई, जो कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स होता है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स का उल्टा होता है, ठीक। इसी तरह से जो सेक है वो कॉस का होता है, कॉट 10 का होता है, 10 बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। तो इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। बताने की आवश्यकता किसको है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे कि हमने पढ़ा था भाई, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होता है वो होता है, मैं आपका लिख देता हूँ, कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। पहला रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई आपको क्या है, जो कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, वो आपका जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर आपका क्या होता है, 1 माइनस में, ठीक है। जबकि हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, ठीक है। तो अब मैं एक काम करूँगा, फिर से इसमें क्या करूँगा, x की जगह पर आई एक्स रख दूँगा, कर सकता हूँ ऐसा। तो यहाँ से हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर आई एक्स प्लस साइन स्क्वायर आई एक्स। एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, आई एक्स से रिप्लेस कर दिया। अभी हमने पढ़ा जो कॉस आई एक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। लेकिन जो आपका साइन आई एक्स होता है वो आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो भाई आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हो जाएगा भाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन आई स्क्वायर क्या होता है भाई, -1। तो ये देखिए हो गया ना फॉर्मूला स्टेब्लिश। तो यहाँ से आप इस तरह से इस फॉर्मूला को स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ये मिल गया दोस्तों, आप क्या करेंगे, बाकी के निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, इसको कॉस हाइपरबोलिक से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 अपॉन कॉस, यानी कि सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरह से अब आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपका दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। तो वो मैं नहीं बताऊंगा, अब आप उसको खुद निकालेंगे। आपका दोस्तों ये टास्क रहेगा कि आप सारे फॉर्मूले को निकालेंगे हाइपरबोलिक एक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला फॉर्मूला जो कि आपका आता है फॉर्मूला फॉर सम एंड डिफरेंस। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जो साइन एक्स प्लस वाई होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर से फिर वही चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्या कर देंगे यहाँ पर आप क्या कर देंगे भाई, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, आई एक्स से, और y को किससे रिप्लेस कर देंगे, आई वाई से, ठीक। तो साइन क्या बन जाएगा, आई एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस आई एक्स साइन आई वाई। कोई दिक्कत यहाँ पर तक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं काम करता हूँ, आई तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, आई एक्स प्लस वाई, ओके। तो यहाँ से साइन आई एक्स क्या होता है दोस्तों, ये होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और कॉस आई वाई क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक वाई होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है अभी। प्लस कॉस आई एक्स दैट इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एंड साइन आई वाई क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये भी आपका साइन आई एक्स है, एक्स प्लस वाई है, तो इसको क्या लिखेंगे, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, ठीक। सो देखिए यहाँ पर से आई कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा भाई साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों फॉर्मूला आ जाएगा आपका एस्टेब्लिश होके, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये आपका दोस्तों फॉर्मूला स्टेब्लिश हो गया। तो ऐसे ही करके दोस्तों आप क्या करेंगे, बाकी फॉर्मूलाज को स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें अंतर कहाँ आता है, यहाँ पर अंतर आता है कॉस वाले फॉर्मूला में, ठीक है। जो आपका कॉस वाला फॉर्मूला था वो क्या था, वो आपका था भाई कॉस एक्स प्लस वाई। क्या था, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर था कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस था ना साइन ए साइन बी, ठीक।
तो इसमें हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है, हाइपरबोलिक में आपका बीच में प्लस हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब इसको आप खुद प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, टेन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का, ठीक। टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का आपको याद होगा, टेन ए प्लस बी का क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस टेन बी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई क्योंकि इन अंतर किसके कारण आता था, क्योंकि ये जो प्लस है वो माइनस होता था, तो यहाँ पर आपका जो प्लस वाला प्लस है, ऊपर साइन वाला भी प्लस प्लस में है, तो बताइए आप खुद ही दिमाग लगा के बताइए कि फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन में प्लस है, ठीक है, और कॉस प्लस में भी आपका क्या है, प्लस ही है। तो यानी कि जो फॉर्मूला दोस्तों क्या बन जाएगा बताइए, दिमाग लगा के ही हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक वाई अपॉन वन माइन प्लस टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। क्योंकि जो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता था वो यहाँ पर नीचे में माइनस आता था, वो माइनस क्यों आता था, क्योंकि जो आपका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था वो माइनस में होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसी कारण से वो डिफरेंस आता था। तो बस आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकाल लेंगे, टेन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई का भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे सबका कॉन्सेप्ट बताते चले जा रहा हूँ, आप इनको निकालने का प्रयास करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक। इसी तरह से अब आपका आता है अगला फॉर्मूला फॉर द मल्टीपल ऑफ एक्स, लाइक आपका साइन टू एक्स। भाई साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये याद होगा आपको। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, फिर से अब आपको कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा भाई, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, आई एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो भाई ये हो जाएगा भाई टू कॉस आई एक्स साइन आई एक्स, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, आई तो आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक टू एक्स, ठीक। तो भाई कॉस तो ये आपका होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये होता है भाई आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा भाई साइन हाइपरबोलिक ट्वाइस ऑफ एक्स बराबर टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको दोस्तों अगर इसका हाइपरबोलिक का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे समझ में आ गई तो आप आसानी से इसका डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं ना इजीली। तो देखिए सबसे पहले अब हम एक जो फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो रहेगा कॉस वाला, ठीक, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, ठीक। तो कॉस टू एक्स का जो फॉर्मूला है वो तो हम दोस्तों जानते ही, वो आपका क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से x की जगह पे क्या रख देंगे, आई एक्स रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर आई एक्स माइनस साइन स्क्वायर आई एक्स, यस। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉस, देखिए कॉस आई एक्स क्या होता है भाई, कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा, तो आई स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये देखो। तो ये यहाँ पर का मेजर डिफरेंस है, ठीक है। जबकि वहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर प्लस होता है, वहाँ पर इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की 1 होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक 2x होती है। तो ऐसे करके दोस्तों आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब आप साइन 3x का कॉस 3x का जो फॉर्मूला होता है उसकी मदद से आप साइन हाइपरबोलिक 3x कॉस हाइपरबोलिक 3x और टेन हाइपरबोलिक 3x की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। ये आपका टास्क है, ठीक। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला आता है वो आता है फॉर्मूला फॉर कन्वर्ट द सम इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे करते थे याद है, ये होता था साइन एक्स प्लस साइन वाई साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता था बताइए, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। दोस्तों अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शन को पढ़ेंगे और इसके संग साथ आपका क्या होगा भाई, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इससे आपकी टिग्नोमेट्री, अगर आपको टिग्नोमेट्री में भी दिक्कत है तो वो भी आपकी दोस्तों इससे बन जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही है, इसको आप अच्छे से पढ़ो, आपके एक साथ साथ 2 टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से देखिए आई एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, आई एक्स प्लस साइन आई वाई, यस। और फिर इसके बाद आप क्या हो जाएगा भाई, टू साइन आई एक्स, ऐसा मैं आई कॉमन ले लेता हूँ, आई एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, ठीक है,
डायरेक्टली हमारा समय बचेगा ना, और ऐसे ही हो जाएगा भाई कॉस आई एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक हो गया। तो यहाँ से भाई आप बताइए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई आई कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, और ट्वाइस यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी आई कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा टू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बाई टू, और कॉस में तो कोई भी आई भी नहीं निकल के आता, तो भाई कॉस एक्स सॉरी हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई बाई टू। तो आई से आई कट गया, तो यहाँ से आपका दोस्तों फॉर्मूला स्टेब्लिश हो गया। ठीक, तो जस्ट लाइक उसी तरह से फॉर्मूला है, डिफरेंस आता है हमेशा कॉस के फॉर्मूला में। ठीक है, ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आप इन क्या कर लेंगे, इन सारे फॉर्मूला को निकाल लेंगे। मेरा काम है आपको दोस्तों यही बताना कि आप जो आपके मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको बताऊंगा, डिराइव आप उसको खुद करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपका क्या होता है भाई टू साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला होता है, टू कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला होता है, ये आपको सारे के सारे फॉर्मूला पता है ना भाई। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपरबोले वाले में भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे और या फिर खुद कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैं आप ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फिर समय दोस्तों लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों अगला टॉपिक जिसको बोलते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है भाई, जैसे आपका क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो ऐसे ही आपका क्या होता है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। ठीक, तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या होगा दोस्तों, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि भाई हमें याद है कि आपको याद होगा भाई साइन एक्स बराबर अगर वाई है तो एक्स कैन बी रिटर्न एज साइन इनवर्स वाई, है ना। तो यानी इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इनवर्स फंक्शन बोला जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो भाई साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर अगर वाई है तो एक्स बराबर लिखा जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई। सो दिस इज नोन एज अ हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, बाकी भी निकाल सकते हैं, कॉस बी टेन बी। ठीक है, अब सबसे बढ़िया जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो इसकी वैल्यू को निकालना, देखिए यही सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें आता है और पूछा जाता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आप देखेंगे कि भाई कैसे निकाला जाए। ठीक, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो भाई एक्स बराबर हम मान लेते हैं लेट, मैं मानता हूँ यहाँ से, चलिए अब इम्पॉर्टेंट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर में वाई मान लेता हूँ कुछ देर के लिए। तो भाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो भाई हमें साइन हाइपरबोलिक वाई का एक्सप्रेशन जो सबसे पहले पढ़ा था वो तो पता है क्या होता है, ये होता है ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई टू। ठीक है, ये दोस्तों हमने पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ से हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको इधर ले जाइए, 2x बराबर हो जाएगा e की पावर y माइनस ई की पावर माइनस वाई। ठीक हो गया, और यहाँ से हमें काम करते हैं, देखिए e की पावर y है, लेट मैं कुछ देर के लिए इसको मैं कुछ और मान लेता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई 2x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा की पावर माइनस वन, दैट इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा भाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन बराबर 2 अल्फ़ा एक्स। सही है, तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस वन बराबर 0। ठीक है, तो ये आपके सामने दोस्तों क्या आ गई, आपके सामने एक आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं भाई, आपको पता होगा श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य फार्मूले की मदद से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई अल्फ़ा बराबर होता है माइनस बी कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज प्लस 4। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ से भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, देखिए 2 कॉमन आके कट जाएगा, x प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि भाई जो ये है ये आपका क्या है, ई की पावर वाई है। ई की पावर वाई को तो माना था ना, तो भाई ई की पावर वाई आपका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो इसमें आप देखिए दोस्तों, अब इसमें अगर आप x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे, ठीक है, और एक रखेंगे x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो एज वी नो दैट दोस्तों कि जो आपका e की पावर y है वो तो आपका ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अगर e की पावर y ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल y, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अब आप दोस्तों इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, भाई हम जानते हैं कि जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है वो हमेशा ग्रेटर देन x होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि ये आपका क्या आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम नेगेटिव वाले साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से e की पावर y बराबर आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, e की पावर y बराबर आ जाएगा कितना, ये था कितना, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और e की पावर y बराबर ही निकल कर आए हैं, और तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा log e बेस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ से y की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आपकी क्या है, वो है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट आ जाता है ये। तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक x की जो आपका फॉर्मूला है वो निकल कर आया log e बेस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्टली, ठीक। इसी तरह से आप दोस्तों क्या करेंगे, साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी फॉर्मूला, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूले को फाइंड आउट करेंगे, और ऐसे ही आप इनको निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कैसे, जो इसका फॉर्मूला होता है वो भी आपका कितना होता है, ये होता है भाई लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है, ये आप क्या करेंगे, खुद निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, बाकी के जो रिलेशन है उनको भी सेट कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि एक और रिलेशन होता है, ये होता है भाई टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपके क्या हैं, सारे के सारे जो रिलेशन है इनको दोस्तों आपने सेट करने पड़ेंगे एक साथ, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट रिलेशन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। इसके बीच में भी आपको रिलेशन सेटअप करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों फिर से इसको आप कैसे करेंगे, देखिए लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर आप y मान लेते हैं, ठीक। तो भाई x बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है। अब आप जानते हैं कि भाई जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है उसको हम अगर सर्कुलर फंक्शन में लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था भाई साइन हाइपरबोलिक जो आपका साइन आई एक्स बराबर आपका क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ना। तो भाई साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन आई एक्स, है ना, या 1/9 साइन आई एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस आई साइन आई वाई, ऐसे तो लिखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई माइनस आई साइन आई वाई, ठीक। इस तरह से आप दोस्तों इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, जो आपका जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है अगर इधर जाएगा तो भाई आई एक्स बराबर हो जाएगा साइन आई वाई, ठीक है। आई एक्स बराबर हो गया साइन आई वाई। तो एक काम करते हैं, इसको वापस से ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आई साइन इनवर्स आई एक्स, साइन इनवर्स आई एक्स बराबर हो जाएगा आई वाई। ये वाला पार्ट इधर को ले जाओ दोबारा से, ठीक है। तो ये y, देखिए यहाँ पर से जो y है आई वाई बराबर हो गया साइन इनवर्स आई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से साइन इनवर्स आई एक्स बराबर हो जाएगा आई, सॉरी यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया, y की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या थी, y है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक। तो ये आपका एक रिलेशन सेटअप हो गया। साइन इनवर्स आई एक्स बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक। ऐसे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं बाकी के रिलेशन को भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या होता है कॉसेक का, ठीक है। चलो कॉसेक का भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। कॉसेक का आपका क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था भाई, जो कॉसेक लेट कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक y, ठीक। अब एज वी नो दैट कि भाई ये जो ये होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका कितना, ये होता है कॉसेक
आई वाई के बराबर होता है डायरेक्टली। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉसेक आई एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कॉसेक आई एक्स बराबर हो जाएगा आपका कितना, आई कॉसेक आई वाई। ठीक, इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम आगे क्या करेंगे, आगे आपका हो जाएगा दोस्तों, अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको आई की फॉर्म में लिखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आपका तो डायरेक्टली है ना। ठीक हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, x बराबर आपका हो जाएगा कि कितना, इसको हमने निकाला था कॉस हाइपरबोलिक y, है ना। तो कॉस हाइपरबोलिक y आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x आ जाएगा क्योंकि अब आई एक्स नहीं आएगा ना, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा y। ठीक, तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x बराबर आपका कितना आ गया y। तो y की जो वैल्यू है दोस्तों वो आपकी कितनी है, वो आपकी है कॉस, एक सेकेंड मैंने इसमें थोड़ा शायद गड़बड़ कर दी, रुकिए, कॉस हाइपरबोलिक कॉस आई वाई, एक सेकेंड हमने इसको दोबारा से वही कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। हमने शायद दोबारा से वही चीज़ कर दी ना, कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर से हमने क्या किया था, हमने किया था भाई x बराबर कॉस, ये हाँ ये आई वाई के बराबर, आई वाई में कन्वर्ट करना था ना, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इन्वर्स x बराबर हो जाएगा आई वाई। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा भाई कॉस इन्वर्स x बराबर हो जाएगा आई, ये आपका क्या है, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x है। तो भाई जो कॉस इन्वर्स x होता है वो होता है आपका आई कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x। ठीक, साइन इन्वर्स आई एक्स बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x, लेकिन जो कॉस इन्वर्स x होता है वो होता है आई कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x। तो ऐसे करके दोस्तों आपको ये रिलेशन को निकालना पड़ेगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, 10 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप बाकी के रिलेशन को दोस्तों आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ चीज़ें और, जैसे कि भाई जो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ अदर आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको पता है भाई साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x बराबर आपका y होता है। ठीक, तो भाई x बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y। ठीक, सो वी नो दैट भाई जो साइन हाइपरबोलिक y होता है वो आपका क्या होता है, कॉसेक हाइपरबोलिक y का उल्टा बराबर हो जाएगा 1/x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका y है, y बराबर आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/x। अब y एक्चुअली क्या है, y है दोस्तों आपका साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x बराबर लिख सकते हैं आप कॉसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/x। ये तो आप टिग्नोमेट्री में भी अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बाकी के रिलेशन भी निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है आप इसको निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों और भी कुछ रिलेशन, जैसे कि आपका साइन और कॉस में रिलेशन होता है, साइन इन्वर्स में कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे कि आपने टिग्नोमेट्री में तो पढ़ा था भाई, टिग्नोमेट्री में पढ़ा था भाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, उल्टा है, यहाँ पर है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये बराबर आपका क्या है, 1 है। ठीक, तो यहाँ से जो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई है वो बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक, यही होना चाहिए। ठीक, और अब दोस्तों जैसे कि हमें पता है भाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, देखिए हमने इसको क्या माना है, इसको हमने माना है, देखिए यहाँ पर से देख लेते हैं, यहाँ पर से हमने क्या माना है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हाइपरबोलिक वाई को x माना है। ठीक, तो यहाँ पर आप इसकी जगह पे क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमने रूट में ले लिया ना, तो यहाँ पर वो नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा भाई y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, y की जगह पर आप रख देंगे कितना, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिनको आपने दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद एक और टॉपिक जो कि बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टॉपिक्स को डिस्कस करना, अदरवाइज़ फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर आगे फिर हमें मौका नहीं मिलेगा इन टॉपिक्स को डिस्कस करने का। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी दोस्तों आपको जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। दोस्तों आप इस पर बेस्ड सारे रिलेशन निकाल के देखिएगा। अब
अब मैं जो आपको अगली जो मेरी वीडियो रहेगी उस पर मैं आपको MCQ बताऊंगा एक से बढ़कर एक हाइपरबोलिक फंक्शन के, ठीक है। और वो देखना आपके एग्जाम में उन्हीं में से आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हाइपरबोलिक फंक्शन में उसी में से कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले अब एक चीज़ और देख लीजिए, ये होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। बस 5 मिनट दीजिए इस टॉपिक को, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ठीक। ये भी बहुत पूछा जाता है। अब क्योंकि इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज़ होगा इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ फटाफट से, ठीक। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई और a प्लस आई बी, ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर a प्लस आई बी को, सॉरी a प्लस आई बी है ये, ठीक है ना, a प्लस आई बी को, a प्लस आई बी, ये मैंने पता नहीं y क्यों लिख दिया, a प्लस आई बी को ऐसी फॉर्म में लिखूंगा, e की पावर x प्लस आई वाई की फॉर्म में अगर मैं लिख लेता हूं तो दोस्तों ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका लॉगरिथमिक रिलेशन कहलाएगा। कैसे? हम कहेंगे कि भाई जो x प्लस आई वाई है इट इज़ अ लॉगरिथमिक ऑफ a प्लस आई बी, यानी कि x प्लस आई वाई को क्या लिखेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे हम log e बेस x a प्लस आई बी, ये, ठीक। ऐसे करके आप इसको लिखते हैं, ठीक। अब ये हमने रिलेशन क्यों लिखा अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमने इसलिए लिखा ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। देखिए एक चीज़ और, इसको बताने से पहले एक चीज़ और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जो e है, e की पावर i 2n पाई, वो तो आपका 1 होता है, क्योंकि e की जो साइकिल होती है आपको पता है कि जो एंगल होता है, जो e की पावर आई थीटा होता है, वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और जो कॉस थीटा और साइन थीटा होते हैं उनका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई, तो 2 पाई की जगह पे 2n पाई लिख दे तो भाई e की पावर आई 2n पाई वो भी आपका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो ये आपका जो रिलेशन है, जो आपका जो रिलेशन आपका निकल कर आया है, तो a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए e की पावर x प्लस आई वाई, ठीक है, इन टू ई की पावर आई 2n पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ई की पावर आई 2n पाई वो होता है 1, ठीक। कभी कभार दोस्तों आपका एक जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए भी आता है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की पावर x प्लस आई कॉमन ले लेंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा y प्लस 2n पाई, ठीक। तो ऐसे करके भी दोस्तों आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई a प्लस आई बी, तो log e बेस a प्लस आई बी बराबर आप लिख सकते हैं x प्लस आई वाई प्लस 2n पाई। इसको भी आप ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है और इसका यूज़ होगा भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक हो गया। तो ये तो चीज़ें आपको दोस्तों हो गई, आप क्लियर हो गया होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, ये लॉगरिथम है, ठीक है। ये आपकी क्या है, जनरल वैल्यू है। तो x प्लस आई वाई इज़ अ लॉगरिथम ऑफ ए आई बी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो आपका, एक सेकेंड है, जो आपका x प्लस आई वाई है, ठीक है, ये x प्लस आई वाई है, ये आपका क्या है, लॉग ऑफ a प्लस आई बी है, ठीक। तो इसी तरह से जो आपका x प्लस आई वाई क्या है, लॉगरिथमिक ऑफ a प्लस आई बी है, ठीक है। ये दोस्तों आपका लॉगरिथमिक है, ठीक है। और जो आपका x प्लस आई वाई प्लस 2n पाई बराबर लॉग a प्लस आई बी है, ये दोस्तों आपका है लॉगरिथमिक फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए आपको दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आपका लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है वो एक आपका क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आ गया, जनरल वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो आपकी दोस्तों क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक, पर्टिकुलर वैल्यू है। तो दोस्तों ध्यान में रखना कि यहाँ पर आपकी जनरल वैल्यू निकालने के लिए भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम जनरली दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, इसको हम दोस्तों दिखाते हैं कैपिटल एल से, ध्यान में रखना, किससे दिखाएंगे, कैपिटल एल। तो यहाँ पर आपसे अगर दोस्तों ऐसा आ गया कैपिटल लॉग ए प्लस आई बी आ गया निकालने के लिए, तो समझ लेना कि आपको क्या निकालनी है, जनरल वैल्यू निकालनी है, वहाँ पर एन को लेना पड़ेगा, ठीक। अगर जनरल वैल्यू अगर स्मॉल एल आ रहा है तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर आपको एन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, यानी कि एन की फॉर्म में आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या आया, देखिए जैसे कि अब एक चीज़ और कि भाई जो आपका जनरल लॉगरिथम है
और एक आपका पर्टिकुलर लॉगरिथम है, इस पर भी तो रिलेशन निकलेगा ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसको देखिए ध्यान से कि भाई x प्लस आई वाई, देखिए लॉग ए प्लस आई बी बराबर आपका क्या है x प्लस, देखिए इसको सॉल्व करिए, x प्लस आई वाई प्लस आई टू एन पाई, आया ना। तो यहाँ से x प्लस आई वाई, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, यह है स्मॉल लॉग ए प्लस आई बी। यह तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों, आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन करने से पहले हम इसको याद कर लेते हैं कि भाई जो कैपिटल लॉग ए प्लस आई बी होता है वो आपका होता है स्मॉल लॉग ए प्लस आई बी प्लस आई टू एन पाई। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आप स्मॉल लॉग निकालिए, उसके बाद उसमें आई टू एन पाई ऐड कर देना, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम निकालते हैं जो लॉग और कॉम्प्लेक्स नंबर का रिलेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉग ए प्लस आई बी की फॉर्म निकालते हैं, फिर कैपिटल की निकालेंगे। ठीक है, तो लॉग ए प्लस आई बी बराबर हम क्या मान लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई मान सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस आई बी, तो यानी कि ए प्लस आई बी बराबर ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस आई वाई, लिख सकते हैं। ठीक, ई की पावर एक्स प्लस आई वाई। नाउ ए प्लस आई बी बराबर आप लिख सकते हैं दोस्तों ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आई वाई, लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ई की पावर एक्स प्लस आई वाई यानी कि ए प्लस आई बी बराबर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई को हम क्या लिखते हैं, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, रिलेशन को भी निकाल सकते हैं कि भाई जो ए है, ए बराबर आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉस वाई, पहला रिलेशन। और दूसरा आएगा आपका बी बराबर, अगर आप रियल और इमेजनरी को कंपेयर करें, ई की पावर एक्स साइन वाई। ठीक हो गया, तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, अगर मैं क्या करूँ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, देखिए मैं दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दिया ऐड, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x, देखिए ये हो जाएगा भाई ई की पावर 2x, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ई की पावर 2x। ठीक, तो ई की पावर 2x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x बराबर लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, तो लॉग की वैल्यू निकल गई, यानी x की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली देख लीजिए, यहाँ से आप डिवाइड करिए तो क्या आएगा भाई, साइन वाई अपॉन कॉस वाई दैट इज 10y, तो 10y बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन ए। देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 10y बराबर b अपॉन ए। ठीक, तो भाई y बराबर कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स b अपॉन ए, ये आ गया। ठीक, अब भाई लॉग ए प्लस आई बी, लॉग ए प्लस आई बी की जो वैल्यू है दोस्तों वो आपकी क्या है, वो है आपकी एक्स प्लस आई वाई। तो हमें एक्स की वैल्यू भी मिल गई और वाई की भी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो यानी आपको एक्स प्लस आई वाई तो निकालना था ना, तो एक्स प्लस आई वाई क्या आया भाई, एक्स प्लस आई वाई ये आया, एक्स प्लस आई वाई क्या आया, ये आया 1/2 लॉग ई बेस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई 10 इनवर्स b अपॉन ए। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर log a प्लस बी। यही तो था ना log a प्लस बी, तो log a प्लस आई बी बराबर होता है ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान में रखना क्या होता है, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, log a प्लस आई बी बराबर होता है 1/2। ठीक है, log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई 10 इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक हो गया, तो ये तो आपका आ गया दोस्तों पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको दोस्तों निकालना है कैपिटल एल, कैपिटल लॉग ए प्लस आई बी। तो कैपिटल लॉग ए प्लस आई बी क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये होता है आई टू एन पाई प्लस स्मॉल लॉग ए प्लस आई बी। ठीक है, तो अब आप इसको फटाफट निकाल लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
चलो मैं एक काम करता हूँ, दूसरी पेन से करता हूँ उसको, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा भाई I2n पाई प्लस इसका हमने फॉर्मूला निकाला, अभी कितना निकाला, ये निकाला 1/2 लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, प्लस I tan इनवर्स b अपॉन ए, ठीक। तो ऐसे अगर हम इसको रखें तो ये हो जाएगा भाई 1/2 लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, और प्लस I 2n पाई, ठीक, 2n पाई एक साथ आ जाएगा, ठीक, और यहाँ से tan इनवर्स b अपॉन ए, ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपका इसका फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, जैसे कि हमें पता है भाई, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ z बराबर मान लेता हूँ x प्लस आई वाई, ठीक है। अब z बराबर अगर x प्लस आई वाई है तो दोस्तों आपका जो मॉड्यूलस ऑफ z होता है वो क्या होता है बताइए, ये होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो भाई जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मॉड z स्क्वायर को, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है वो कितना होता है भाई, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, होता ही नहीं होता है। तो भाई दोस्तों आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा भाई, log ऑफ z यानी कि log ऑफ x प्लस आई वाई क्या होगा दोस्तों, ये होता है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअली क्या है, ये है दोस्तों आपका मॉड z का स्क्वायर, और ये है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो यहाँ से ये 2 इधर चला जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा भाई log मॉड z प्लस आई ये हो जाएगा कितना, आई आपका कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला इसका निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आई आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक, क्योंकि जो आपका जो आर्ग्यूमेंट है, हम आर्ग्यूमेंट को किससे दिखाते हैं भाई, tan इनवर्स b अपॉन इससे दिखाते हैं ना भाई, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना, तो ऐसे तो निकाला जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लॉग ऑफ z को। अब कैपिटल लॉग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, कैपिटल लॉग में क्या हो जाएगा भाई, I2n पाई भी ऐड हो जाएगा, ये I आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस I2n पाई, ये इसमें हो जाएगा ऐड, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका हाइपरबोलिक फंक्शन, इसमें मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दिया है, ताकि आपको आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे आप पूरा का पूरा, आज आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा भाई, क्या है 52 मिनट की तो बात है ना, 52 घंटे की वीडियो, 1 घंटे में आपको इतना बड़ा टॉपिक क्लियर हो रहा है। इस पर बेस्ड जब हम दोस्तों क्वेश्चन कराएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अब मैं जल्दी ही इसकी नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आऊँगा जिसमें हम MCQ करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।